एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन में आपको गिवन है इन फिगर 9.27 ABCDE is a pentagon. A line through B parallel to AC meets DC produced at F. Show that. अब यहाँ पर देखो जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम का नाम है, नंबर जो है 9.27 है। अब इस डायग्राम में एक पेंटागन है ABCDE। पेंटागन क्या होता है? जिसके 5 साइड्स होते हैं। तो ABCDE इसमें आपको 5 साइड्स दिख जाएंगे। इसके बाद आपको बोला है कि BC जो है, सॉरी B जो है, B को एक्सटेंड किया गया है F तक का, जो कि AC के पैरेलल है। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के बोला है कि अ लाइन थ्रू B पैरेलल टू AC मीट्स DC एट F। ठीक है, B को F पॉइंट तक लाया गया है जो कि AC के पैरेलल है, फिर DC को एक्सटेंड किया गया है जो कि F पे जाके मीट कर रहा है। अब इसके बेसिस पे आपको कुछ प्रूव करना है। जो पहला पार्ट है वो है कि एरिया ऑफ ACB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF, ये आपको प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट में बोला है कि एरिया ऑफ AEDF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCDE। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? चलिए एक एक करके इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि ABCDE एक पेंटागन है। तो देखो ABCDE ये एक पेंटागन है। पेंटागन क्या होता है? जिसके 5 साइड्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इसके साइड्स हो गए। इसके बाद आपको बोला है कि AC BF के पैरेलल है। AC और BF आपस में पैरेलल है। क्वेश्चन में आपको घुमा के बोला है कि B को यहाँ F पॉइंट तक लाया गया है, एक्सटेंड किया गया है जो कि AC के पैरेलल है, और DC को एक्सटेंड किया गया है जो कि पॉइंट F पे मिल रहा है। ये लाइन पॉइंट F पे मिल रहा है। तो उसका सीधा सा मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में कि BF और AC आपस में पैरेलल है। अब आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ACB, तो देखो ACB ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है। तो आप ध्यान से देखोगे तो प्रूफ हो जाएगा। दोनों ही ट्राइंगल को अगर आप देखो ACB और ACF, तो इनका बेस सेम है AC, और दोनों ही ट्राइंगल, दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है। आपको पता है कि AC और BF पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम दोनों का एरिया इक्वल हो गया। तो मैं यहां लिख लेता हूं ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACF lies on the same base। बेस कौन सा है? यहां पर AC इनका बेस है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है, कौन कौन से दो लाइंस पैरेलल्स है यहां पर? AC और BF आपस में पैरेलल है, AC एंड BF। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए एरिया ऑफ ACB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF। ठीक है, आई होप बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब मैं इसको रब कर लेता हूं और इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपको ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ AEDF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCDE। ठीक, इन दोनों का एरिया इक्वल है, ये अपन को प्रूफ करना है। तो देखो AEDF कहाँ है? AEDF यानी कि ये बड़ा वाला, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, AEDF क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, 1 2, ये पूरा लंबा वाला 3 और ये 4, और ये तो पेंटागन है। ABCDE क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट का यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था? प्रूफ किया था कि एरिया ऑफ ACB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF। ये चीज हमने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है। तो अब आप ध्यान दो यहां पर। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। ये चीज आपके बहुत काम आने वाला है। एग्जाम के टाइम पे आप इसको प्रूफ नहीं कर पाओगे, आपको ध्यान में नहीं आएगा कि करना क्या है। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखो। तो ACB देखो, ACB ये वाला ट्राइंगल है, और ACF ये वाला ट्राइंगल है। अब आप देखो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट AEDC, ये दोनों ही ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर पार्ट है। ठीक है, ये दोनों ही ट्राइंगल में नहीं आ रहा है। तो अगर किसी भी चीज को हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड जोड़ते हैं तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों जगह इसको ऐड करूंगा। तो देखते हैं ऐड करने से क्या होता है। एडिंग
क्या ऐड करना है, AEDC या एरिया ऑफ AEDC टू बोथ साइड्स, दोनों ही साइड AEDC हम लोग ऐड करेंगे। तो अब देखो ACB कौन सा ट्राइंगल है, ACB ये वाला ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में अगर इसको भी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ABCDE, ठीक है, ये पूरा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ पहले इसको लिख लेते हैं, ACB प्लस एरिया ऑफ AEDC इज इक्वल्स टू, राइट साइड में भी वही ऐड करना है, एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया ऑफ AEDC। ठीक है, अब इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि ACB ये वाले पोर्शन में अगर इसको हम लोग ऐड कर देते हैं ये पोर्शन को, तो बन जाता है ABCDE। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा एरिया ऑफ ABCDE इज इक्वल्स टू, अब देखो राइट साइड में ACF है, ACF, अब इस वाले पोर्शन में देखो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ACF ये पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन में अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, AEDF। ठीक है, ये C को आप भूल जाओ क्योंकि C तो DF में ही आ रहा है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं AEDF, तो यहां आ गया एरिया ऑफ AEDF। यही चीज हमको प्रूफ करना था, बस फर्क ये है कि हमारा जो राइट साइड में आया या लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, और जो लेफ्ट साइड में आया वो राइट साइड में दिया हुआ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन है, दोनों बैलेंस है, चाहे आप उसको लेफ्ट साइड लिखो या राइट साइड लिखो, ये हमने प्रूव कर लिया, प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.3 का 11th क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।